सच बात ही यही है कि गुरु निश्चय करा के और हमारे जीवन को अपलिफ्ट करता चलता है। ज़ात हमारी ऊंची थी, कर्म हमारे नीचे थे। ईश्वर अंश खुद अविनाशी, रामायण भी बोलती है। लेकिन हमने अपनी ज़ात नहीं पहचानी और जाके देह के संग मिक्स होके, मन के संग मिक्स होके गलत प्रवृत्तियों में, गलत कर्मों में अपना जीवन खराब किया। अभी भी गुरु बाहर से कुछ नहीं देता है, आपकी शक्ति को जागृत करता है। हम सोचते हैं बाहर कोई भगवान हैं, वो कृपा करेंगे, जबकि हमें अपनी कृपा की आवश्यकता है। अगर हम अपने पर कृपा करें, अपने मूल स्वरूप को जानें, अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें, तो जीवन तो हमारा पहले से ही धन्य है। मुश्किल सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने आप को वो नहीं जानते जो हम मूल रूप से हैं। हमारी आइडेंटिटी फॉल्स हो गई है। ये जो शरीर की एड्रेस है, हम इसको अपनी एड्रेस कहने लगे हैं, शरीर को मैं कहने लगे हैं। कभी आप अपने घर किसी को दिखाओ, क्या आप उसको बोलोगे ये घर मैं हूँ, ये मेरा घर है? अब जो देखने में आ रहा है ये आपका शरीर है, ये आप नहीं हो। लेकिन क्योंकि हम अपने मूल तत्व को जानते ही नहीं हैं, हम अपनी शक्ति को कैसे प्रकट करें? गुरु का काम बाहर से कुछ देना नहीं है, दे भी नहीं सकता है। बाहर से प्राप्त करने योग्य कुछ हो तो आपको दे दिया जाए, बाहर से प्राप्त करने योग्य कुछ हो आपको पकड़ा दिया जाए, लेकिन बाहर की वस्तु कोई है नहीं। आपको अपनी शक्ति को प्रकट करना है। ज्यों-ज्यों आप निश्चयात्मक होते जाते हो, आपकी अपनी शक्ति प्रकट होती है। आज किसी भी चीज़ में आपको अपनी शक्ति तो लगानी पड़ती है। अभी अगर आप नीचे बैठे हो या गिरते हो, दो हाथ आपको उठाने आ जाएंगे, लेकिन सारे कहते हैं अपना जोर लगा ना। अपना जोर नहीं लगाए अगला, तो हम उठा ही नहीं सकते उसको, मुश्किल हो जाता है। अगर आप दवा खाते हो, आपको विल पावर भी चाहिए। दवा खाने वाला जीने की उम्मीद भी तो रखता हो। अगर वो जीने की उम्मीद छोड़ दे, दवा, डॉक्टर, ये सब भी असर नहीं करेंगे। यानी आपकी अपनी शक्ति हर जगह काम करती है। सब शक्तियों का स्रोत आप खुद हो। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। जब भगवान भी अवतरित हुए, उन्होंने मनुष्य देह को ही क्यों चुना? इसमें सब शक्तियां हैं, सब शक्तियों का भंडार है ये। भगवान इसीलिए इस शरीर को चुनते हैं और आपको भी मोटिवेशन दिया जाता है कि अपना रूप पहचान, रे मन दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान, अपनी शक्ति को जागृत कर, आप जो करना चाहते हो वो आप कर लेते हो। किसी ने पूछा भगवान से, आपने मनुष्य को बनाने के लिए मिट्टी को ही क्यों चुना? इतनी अच्छी अच्छी धातुएं थीं, सोना, चांदी, क्या क्या रखा हुआ था, आपने मिट्टी क्यों चुनी? भगवान ने बोला, मिट्टी में
हर बीज को प्रस्फुटित होने की संभावना है। जो बीज डालो मिट्टी में वही प्रस्फुटित हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में हर तरह के संकल्प रूपी बीज को फलीभूत होने की ताकत है। जैसा आप संकल्प करते हो वैसा आप कर पाते हो, वैसे आप हो जाते हो। जो तू चाही सो तू आही, जो चाहते हो वो हो जाते हो, जो चाहते हो वो हो सकते हो। आप अगर संकल्प करते हो आप पढ़ जाते हो, आप संकल्प करते हो, मेहनत करते हो, कठिन से कठिन इम्तिहान भी पार कर जाते हो। कोई आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं। आखिर तो हर एक अपने अंदर की शक्ति को ही जागृत करके काम कर रहा है ना। बाहर से कोई समझने में मदद कर देगा, लेकिन फिर भी मेहनत, कंसंट्रेशन वो तो आपका ही चाहिए। तो आप जरा विचार करके देखो, आपको पता चलेगा आप खुद शक्ति का भंडार हो। किसी चीज को इग्नोर करना चाहो, इग्नोर करने की पावर है। रिटेन करना चाहो, रिटेन करने की पावर है। भी समझो एक बात हो गई किसी से, किसी ने कुछ कह दिया, इग्नोर करना चाहो, बोलने दे, बेपरवाही कर सकते हो, पावर है। रिटेन करना चाहो, मरते दम तक ना भूलो उसकी बात को। दोनों पावर्स हैं ना अंदर। पॉजिटिविटी भी आपके अंदर है, नेगेटिविटी भी आपके अंदर है, डिविनिटी भी आपके अंदर है। आप क्या प्रकट कर रहे हो? विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के था अपनी लगा ले। गोता खा के देखो, आप अपनी था लगा के देखो। आप अपने भीतर से विष भी निकाल सकते हो, अमृत भी निकाल सकते हो। पावर है आपके पास, शक्तिशाली हो आप। किसी चीज के आगे सरेंडर करना चाहो, सरेंडर कर दो। किसी चीज को फेस करना चाहो, फेस कर लो। कभी लहर आ जाती है, बड़ा तेज होके भी बात कर लेते हो। कभी लहर उठ जाती है, नीवे पड़ जाते हो, डर जाते हो। सारे भाव अंदर से ही तो आ रहे हैं। ये जो बनाया है ना भगवान ने, ये माटी का पुतला बड़ा गजब का बनाया है, बहुत गजब का पुतला है ये। इस हटड़ी में भी 7 समुंदर, कोई कोई खट्टा कोई कोई खारा। ये जो हटड़ी है ना, शरीर, इसमें भी सब है। खट्टा डकार भी अंदर से ही आता है, देखा है? खट्टापन भी इसी में, खारापन भी इसी में। मुंह का एक न्यूट्रल टेस्ट बना रहता है, बुखार में कड़वा हो जाता है। इस हटड़ी में 7 समंदर। शुगर भी है अंदर, बढ़ जाती है तो फिर इलाज करना पड़ता है, वरना शुगर है बॉडी में, नॉर्मल है भाई। 110 से नीचे, 100 से नीचे नॉर्मल शुगर है, शुगर भी है बॉडी में। इस हटड़ी में 7 समंदर हैं। भगवान ने इस देह को, इस मन को शक्तियों का पुंज बनाया है। बुद्धि है, इसकी बड़ी शक्ति है। अब आप सोचो, बुद्धि की ताकत से ही तो हवाई जहाज बन गए, रॉकेट बन गए, लोग स्पेस तक चले गए, इतनी इतनी खोज हो गई, है नहीं? बुद्धि का कमाल। और कहते हैं अभी भी इंसान पूरी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर पाया, हार्डली 7-8% इतनी यूज कर पाया। तो ये हाल है, इतना कुछ कर गया वो। तो शक्ति का भंडार तुम हो। गुरु
आपके स्तोत्र खोल के देता है। गुरु नहीं देता कुछ, वो आपको आप ही का खजाना पाने में मदद करता है। दादा भगवान का कहना होता था, माई मिशन इज टू हेल्प यू इन सीकिंग योर ओन हिडन ट्रेजर। मेरा मकसद क्या है? तुम्हारी छिपे खजाने को पाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा मिशन इतना सा है। मैं ये नहीं कहता मैं दे सकता हूं। नानक जी लिखते हैं, सतगुरु मुक्त युक्ति का दाता। सतगुरु मुक्ति की युक्ति दे सकते हैं, मुक्ति देना भी उनके हाथ में नहीं है। युक्ति देंगे, क्योंकि मुक्त तो आप अपने निश्चय से होंगे। भोला बाबा लिखते हैं, बंध अभिमानी बंध है, मुक्त अभिमानी मुक्त। जिसका बंधन का निश्चय वो बंधन में, जिसका मोक्ष का निश्चय उसका मोक्ष है। तो बंधन और मुक्ति आपके निश्चय में, तो गुरु कैसे दे सकता है मुक्ति? कोई चीज तो है नहीं दे दी जाए आपको। गुरु मुक्ति की युक्ति देगा, राह दिखाएगा। शक्तियां सब आपके भीतर की जागृत होती हैं। गुरु आप मुझे निर्विकारी बना दो। आप अपने निर्विकारी स्वरूप का ध्यान करो, विकार आपको छोड़ जाएंगे। एक कमरे में बकरियां थी बहुत सारी, और दरवाजे कई थे। एक तरफ से निकालें, दूसरी तरफ से घुसे आए, दूसरी तरफ से निकालें, तीसरी तरफ से आ जाएं। क्या किया? सिर्फ शेर की गजगोर की गई। सारी बकरियां कमरे में आई, आने से डरने लगी। जब आप अपने स्वरूप की हुंकार भरते हो, जब आप अपनी शक्ति पहचानते हो, विकार तो अपने आप ही आपको छोड़ जाते हैं। गुरु कौन से विकार हटाएगा? गुरु आप मेरे मन को शुद्ध कर दो, मैल हटा दो। मैल तो तेरे में है ही नहीं, तेरा स्वरूप इतना निर्मल है। गुरु के पास पहुंचने से पहले हम लोग रामायण पढ़ा करते थे। तो जब गुरु जी के पास पहुंचे, आत्मा का स्वरूप सुना हम लोगों ने। भाई आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध है, पाप पुण्य ये सब आत्मा में नहीं है। हमने गुरु जी को बोला, रामायण में रावण के लिए लिखा पापात्मन, आप कह रहे हैं आत्मा में पाप नहीं, पापी आत्मा ही तो हुआ ना रावण, पाप आत्मन। भगवान ने बोला नहीं, पापों से आत्मा को आच्छादित करने वाला। आत्मा पापी नहीं हो गई। जैसे सूर्य का अस्तित्व नहीं मिट गया, सूर्य से उत्पन्न हुए बादल सूरज के आगे आ गए। हम धरती पे कहने लगे आज सूरज नहीं निकला, सूरज तो वहीं का वहीं है, बादलों का आवरण आ गया। ऐसे पापों का आवरण आने से रावण अपने निर्मल स्वरूप से विमुख हो गया। यही सबकी गति है। पाप पुण्य आपका कर्म नहीं है, जन्म मरण आपका धर्म नहीं है, पर क्योंकि आप अपने को नहीं जानते तो रोज मंदिर में कहते हो मैला तू उज्जवल करता, हो मैला तू उज्जवल करता। भगवान कोई साबुन लेके बैठा है, ड्राई क्लीन की शॉप खोल के बैठा है, कैसे साफ करे बताओ? हो मैला तू उज्जवल करता। फिर कहेंगे ज्ञान का साबुन, प्रेम का पानी। ज्ञान का साबुन है तो कल्पना हुई, ज्ञान का साबुन तो होता ही नहीं है, ज्ञान का निश्चय होता है। यानी आखिर भी आपका निश्चय आपको निर्मल करता है। निर्मल आप पहले से हो ना। पानी से और चीजें साफ की जा सकती हैं,
पानी को साफ करने के लिए कौन सी चीज बनी है बताओ? पानी को कौन साफ करेगा? पानी माना ही शुद्ध है, साफ है। जब बरसता है पानी एकदम साफ। आजकल तो बोला जाता है भाई सब अपने घरों में जरूरी एक टैंक बनाए, जो नए घर बन रहे हैं। हम लोगों के उधर आनंद सागर में भी बना है। उसमें फिर वो बारिश का पानी स्टोर करो और उसको इस्तेमाल करो, पियो। उस जैसा शुद्ध जल नहीं है। तो पानी तो पहले से ही शुद्ध हुआ ना, आप पहले से ही शुद्ध हो। ये विचार करके गुरु की बात को समझो, तब समझ आएगा। मत ना लखे जो मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। मत बुद्धि जिसको नहीं जानती है, पर जो बुद्धि को भी जानने वाला है, सो मैं शुद्ध अपार। मैं शुद्ध हूं। और हम सत्संग में आके भी ये मैले और साफ होने के झगड़े में ही पड़े रहते हैं। गुरु की बात कान में पहुंचती नहीं। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। मां मदालसा बच्चों को लोरियां सुनाती थी। क्या लोरियां सुनाती थी? शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी। तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू आत्मा है, देह तू नहीं है। वो अपने बच्चों को बचपन से लोरियां सुनाती आई। गुरु भी हमको ये लोरियां रोज सुना रहा है। शल हमारे कानों पे जूरेंगे। अभी सत्संग पूरा होता है, इतना ही सत्संग चलता है आत्मा का, पीछे फिर खड़ा हो जाता है कोई ना कोई। बस आप ताकत दो, बस आप आशीर्वाद दो, बस आप कृपा करो, बस आप शुद्ध कर दो मन को। हमारे पास जवाब नहीं होता। अरे अभी अभी बताया, तू कभी मैला हुआ ही नहीं। मानो सोने की गिन्नी गटर में गिर जाए, निकाल के धो के साफ कर लेते हैं। क्या आप उसको घर ले जाने में संकोच करते हो? पालिश कराते हो? खराब हो गई वो? नहीं नहीं, सोना तो साफ हो। तू तो सोने से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारी गलती ये है, अपने को बार बार गंदा, बंदा, नीच, पापी ये सब बोलते रहते हो। सबसे बड़ा दोष ये है, बार बार अपने आप को ऐसे विचार देते रहते हो। आप सोचते हो एक भगवान जी होते हैं आकाश में, वो बड़े होते हैं, हम छोटे होते हैं। वो शुद्ध होते हैं, हम लोग तो मैले होते हैं। मैले आप नहीं हो, मैले विचार हैं। और जब आप जानोगे मैं शुद्ध हूं, विचार भी तभी शुद्ध होंगे। आप थोड़ा मैले हो। पहले जमाने में लैंप जलाते थे। लैंप में याद है चिमनी हुआ करती थी। पढ़ाई वाले बच्चे होते थे जिन घरों में चिमनी जरूर होता था लैंप, क्योंकि लाइट 2-2, 3-3 घंटे रात को चली जाती थी, पढ़ा जाता था। हम लोग पढ़ाइयाँ करते थे, उसको सेंटर टेबल पे रख के खुद नीचे बैठ के टेबल पे कापी रख के लिखो पढ़ो। अब लाइट का तो भरोसा नहीं, 3 घंटे 4 घंटे सवेरे इम्तिहान है, क्या करेंगे। अब चिमनी काली हो जाती थी यूज करते करते। हफ्ते में 1 आध दिन या 3 दिन बाद कपड़ा लेके चिमनी साफ कर लेते थे। जब चिमनी काली हो जाती थी तो लगता था लाइट ही नहीं आ रही, लैंप की लाइट ही नहीं आ रही। साफ कर ली चिमनी, प्रकाश तो पहले से ही जगमगा रहा था। चिमनी साफ करनी थी। जो बीच में माध्यम मन आ गया, इसको साफ करना है। तुम उस ज्योत की तरह हो जो पवित्र है। एक विचार हो गए चिमनी की तरह, जिनको शुद्ध करने की जरूरत है। लेकिन हम तो अपने आप को ही मैला, गंदा, बंदा, जितने गंदे से गंदे शब्द हम इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं के आगे,
उतने गंदे शब्द बोल लेते हैं, मैं नीच, मैं पापी, मैं कपटी, मैं घमंडी, मैं फलाना, मैं टीरा। भगवान जी मेहर करो, भगवान जी मेहर करो। मेहर इतनी है, मेहर इतनी है कि तू ये सब बोलना बंद कर। ये देह की बात अपने में मत मान, देह के विकार अपने में मत मान। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। तेरे पास तो इतना सा भी अज्ञान अंधेरा नहीं है। आज जुगात से शुद्ध है तुम, खाली अपने आप को पहचान। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए, शायद ये नम्रता करनी है भगवान के आगे, क्योंकि वो जो भगवान जी ऊपर है ना, किसी के दिमाग में ब्रह्मा जी, किसी के दिमाग में विष्णु जी, किसी के दिमाग में शंकर जी, सब कुछ तुम ही हो। ब्रह्मा, गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। ब्रह्माओं के तुमने भी सृष्टि पैदा की है, विष्णुओं के तुम भी पालना कर रहे हो, शंकर हो के इस सृष्टि की प्रलय भी तुम ही करते हो। संकल्प ले करो किसी किसी, तेरे लिए मैं मर गया, मेरे लिए तू मर गया, कर दी प्रलय। प्रलय भी करनी आती है तुम्हें। हमारा आना जाना नहीं, हमारे लिए दुनिया में है नहीं है, हम भूल गए, हो गई प्रलय, तुम ही हो। अब जिस भगवान को तुम जानते हो, उनके अंदर कोई अलग शक्ति थी, आपके अंदर कोई अलग शक्ति है। वेयर इज गॉड? बोलोगे गॉड इज आमनी प्रेजेंट। आमनी प्रेजेंट माना चींटी में भी उसी भगवान की सत्ता, हाथी में भी उसी भगवान की सत्ता। अगर असुर है, उसमें भी उसी भगवान की सत्ता। देवता है, उसमें भी उसी भगवान की सत्ता। सत्ता तो परमात्मा की वही है। एक ही पानी है, उबलता हुआ ऊपर आ पड़े वहां पे जला देता है, फिर उसी पानी की बनी बर्फ रगड़ दो, ठीक कर देता है, ठंडक दे देता है, छाले नहीं पड़ने देता है। सेम पानी है, जला भी रहा है, ठंडक भी दे रहा है। सेम करंट है, कूलर में, AC में ठंडक भी दे रहा है, हीटर में ताप भी दे रहा है, वही है। परमात्मा की शक्ति वही, धरती की शक्ति वही। नीम भी उसी धरती की सत्ता से, आम भी उसी धरती की सत्ता से। एक ही सत्ता से दो गुण पैदा हो रहे हैं। अभी समझो प्रकाश है इस हाल में, हम लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश की सत्ता है, हम सत्संग कर रहे हैं। समझो हमारे हाल खाली करने के बाद यहां बुकिंग है किसी की, और उनकी डीजे पार्टी है। अभी तो हम हरिओम करेंगे, नाम जपेंगे, वो आके डिस्को फिस्को करेंगे, लेकिन रोशनी तो वही रहेगी हॉल में, पंखे तो वही रहेंगे, हवा भी सेम देंगे, रोशनी भी सेम मदद करेगी। हम एक दूसरे को आदर से शब्द बोलेंगे, आने वाले हो सकता है गाली गलौच भी करें, वॉटेवर। प्रकाश की सत्ता वही है। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे साकाश से मेरी सहायता मात्र है, जीव अपने कर्मों का भागीदार बन जाता है, कर्ता बन के। अब प्लॉट है एक किसान के पास, उसकी मर्जी है, नीम उगाए, करेले उगाए, या मीठे मीठे फल उगाए, अनार उगाए, संतरा उगाए, फल उगा दे, उसकी मर्जी हो गई। क्या इसमें हम धरती को दोष दे सकते हैं? अब ईश्वर की सत्ता हर एक में एक है, हर एक में। हे अर्जुन, मैं कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, जड़ चेतन सब मैं बनाऊं। अब उसमें भगवान ने बता दिया
चींटी में, हाथी में, गौ में, ब्राह्मण में, चंडाल में, सब मेरी सत्ता है। पापी में, पुण्य में, उसी की सत्ता है। अर्जुन कहता है भगवान पाप कर्म भी आप तो नहीं कराते मेरे से, बड़ा अच्छा हो गया, आप ही विराजमान हो हमारे अंदर, पाप भी आप तो नहीं करा लेते। भगवान बोलते हैं नो, तेरी इच्छा। फिर अंदर लगता है भाई भगवान रोकता क्यों नहीं है। पहला नियम सृष्टि का, कर्म करने को तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। ये नियम बना दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता, फल के लिए है परतंत्रता। पहली बात। दूसरी बात, भगवान कहते हैं मैं रोकता हूं, सबको रोकता हूं, एक जानवर को भी रोकता हूं। आप देखो गेहूं वगैरह कुछ डाल दो छत पे सूखने के लिए, चिड़िए कौवे घूम रहे हैं, पर जब तक आप खड़े रहते हो वहां नहीं आते। बुद्धि है, रोक देता है भगवान। चेक करके देखना कभी। कुत्ता है, रोटी आप डालो आपके सामने बैठ के खाएगा, अगर कहीं से चोरी करके ले आया तो छिपके बैठ के खाता है। गलत और सही कर्म की पहचान भगवान ने वहां भी दे रखी है, आपको भी दी है। कोई चोर चोरी करने जाता है, इधर देखता है इधर देखता है, क्यों देख रहा है? डर का एक भाव पैदा कर रहा है भगवान, कोई देख लेगा गलत कर्म में। और जो कर्म गलत नहीं धड़ल्ले से करते हो। किसी ने मुझे गिफ्ट दी, मैंने यहां रखी, अब हम उठने लगेंगे, हम अपनी गिफ्ट उठा लेंगे, उसने दी है, मेरी चोरी थोड़ी है। और किसी की चीज पड़ी है मुझे उठानी है, जब कोई ना देख रहा हो तब उठाऊं। गलत कर्म से पहले भी रोका जाता है, किसने कहा नहीं रोका जाता। अब ये तुम मर्जी से करके पाप और पुण्य कमा रहे हो, पर जो अंदर सत्ता है ना वो एक ही है। देवता को चाहे मनुष्य को, सत्ता एक ही है। सबना जिया का एक कोई धाता, सब स्वरूपों को धारण करने वाला एक ही है, एक ओंकार। ये सब आकार उस परमात्मा के हैं। उसको देखो जो तत्व स्वरूप है। बर्फ का शेप कुछ भी हो, पानी तो सेम है। तकिए पे गिलाफ लाल चढ़ाओ पीला चढ़ाओ, रुई तो एक है। ये तेरी रजाई ये मेरी रजाई, रुई तो एक है। हम गए सुनार की दुकान पे, अलग अलग चीजें, अंगूठी है, हार है, चेन है, कड़ा है, चूड़ियां हैं, कंगन हैं, बिछिया हैं, पर सब कुछ किसका बना है? एक सोने का। चार चीजें हमने ली, वो क्या करता है? वजन लिख लेता है। 2 तोले का ये, 1 तोले का ये, 8 ग्राम का ये, 9 ग्राम का ये, टोटल आपका ये गोल्ड। फिर मल्टीप्लाइड बाय गोल्ड का रेट, बीच में जोड़ लेता है अपनी मेकिंग की परसेंटेज। अब आप बोलो भाई ये सस्ता ये महंगा, उसको मतलब नहीं। एक बार एक आदमी को कोई दिक्कत आ गई, पैसा चाहिए था, परेशानी आ गई। उसके घर में गणेश जी थे, एक मूर्ति, चूहा और गणेश जी दोनों थे। चूहा बना हुआ था, ऊपर गणेश जी बैठते थे।
सुनार के पास लेके गया, भाई मजबूरी, मेरे को बेचना पड़ेगा, दाम लगाओ। दाम लगाया, चूहा महंगा, गणेश जी सस्ता। वो आदमी तो लड़ने लग गया, भगवान की कम कीमत लगाता है, चूहे की ज्यादा कीमत। सुनार बोला, मेरे को गणेश और चूहे से कोई प्रयोजन ही नहीं, मैं तो सोना देख रहा हूं, भार देख रहा हूं। अब वो भारी बना होगा चूहा, तभी तो गणेश जी टिक सकते हैं ऊपर। तो मैं थोड़ी देख रहा हूं गणेश जी या चूहा, मैं क्या देखता हूं? मैं तो सोना देखता हूं कि मूल गोल्ड कितना है। तो चूहे अब भारी है, उसका रेट ज्यादा, गणेश जी जो ऊपर बिठाए वो हल्के, उनका रेट कम। अब आकार की बात नहीं हुई ना, तत्व की बात हुई। अब आकार किसी को देवता का, किसी को मनुष्य का, किसी को पशु का, पर धारण करने वाली शक्ति तो एक ही है, उसको पहचानना है, उस मूल स्त्रोत्र को जानना है, उस मूल तत्व को जानना है। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोऽहम्, सो प्रभ दूर नहीं, सो तू है। ज्योत स्वरूप परमात्मा को जानो, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिस ज्योत ते हुंदियां चानन, चानन सरव हुई। सब में ज्योत स्वरूप परमात्मा एक ही है, शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है, कम ज्यादा नहीं है, थोड़ा नहीं है, एक ही है। जब तक निगाह वहां नहीं जाती, आप अपने आप को कम, कमजोर, दुखी, सुखी, गंदा, बंदा, जीव, पापी सब मानते चलते हो, जबकि बात कुछ है नहीं। तुम तो पहले से ही जागती ज्योत हो। संतों की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि वो आपको अवेकन करते हैं, जगाते हैं, होश में लाते हैं। अभी होश आप गुम करके बैठे हो। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया जाने। एक राजा का लड़का है, वो सपना देख रहा है सोया हुआ। उसने देखा मैं भिखारी, मैं गरीब, रोने लगा, दुखी होने लगा। अब उसको सुखी करने के लिए कितना कितना पैसा देना है हमने? सपने में जो वो देख रहा है, मैं गरीब हो गया, आप बताओ उसको दोबारा से अमीर बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ? जगा देना है। बस जाग जाएगा तो राजा तो वो है ही। बोला राजेश्वर, राजाओं का भी ईश्वर है तू, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया माने। तुम भी अपने आप को खाम खा दुखी जान रहे हो, जगाने भर की देरी है। जब जब हैं संत आते, आके तुम्हें जगाते, जागो हुआ सवेरा। अरे जागो, सवेरा हो गया है, जागो, उठो। ये नींद में बड़बड़ाहट है, सपने की नींद, इसमें बड़बड़ाए जा रहे हो। जागो, अपनी मूल शक्ति को पहचानो। जागोगे तो पता चलेगा ना दुख है, ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी।
जागोगे तो बोलोगे ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। मुझे ये भेद आज पता चल गया, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। मालूम पड़ गया मुझे, पता चल गया, मैं कभी अपने मालिक से जुदा था ही नहीं। मान रहा था ये मेरी गलती थी। देखो, एक अंश है, एक अंशी है। अंश और अंशी के तत्व में अंतर नहीं होता, क्वांटिटी में हो सकता है। अभी हम पूछे नाश्ते में क्या खाया? आम खाया, ब्रेड खाई। क्या पूरी ब्रेड तूने अकेले ने खा ली? नहीं नहीं, 2 स्लाइस खाए। आम पूरा खा लिया, तुझे तो शुगर है। नहीं नहीं, 1 स्लाइस खाया। पर कहने में क्या बोला? आम खाया। जो अंशी है वही अंश है। अंशी और अंश में भेद नहीं होता है। अभी गंगा जी बह रही है हरिद्वार में। कई लोग चलते हैं ना हमारे साथ, घर वाले मानते नहीं है, बोला था जल लेके आना, बड़ा हिफाजत से, गंगा जल गंगा जल। कहाँ है गंगा जल? हम तो नहीं नहा सकते इसमें, गंगा जल कहाँ है? मछली नहीं है, गंगा जल कहाँ है? घाटी नहीं है, गंगा जल कहाँ है? कहते हैं नहीं, पर क्योंकि गंगा से ही भरा है, गंगा जल है। समुद्र का पानी एक बोतल में भर लो, समुद्र का पानी है। हम कहीं लहरें तो हैं ही नहीं, जहाज तो चल नहीं सकता। बोलोगे एक सीमित पात्र में आने के कारण उसकी शक्ति सीमित हो गई है, तो तत्व से वही पानी। बोलोगे यही कि नहीं बोलोगे? आपका ब्लड टेस्ट होता है, सारा खून निचोड़ लेते हैं? नहीं, जितना चाहिए। शुगर तो एक ड्रॉप से ही टेस्ट कर लेते हो घर में। अंश और अंशी सेम है भाई। जो एक बूंद खून का रिजल्ट है वो पूरी बॉडी का रिजल्ट है। या कहते हो अलग अलग जगह से खून निकालो, टांगों की शुगर, बाजू की शुगर, पेट की शुगर, निकाली है कभी? नहीं। अंश और अंशी, चावल का पतीला चढ़ाते हो किचन में, उबल गए चावल, 1-2 चावल निकाल के ऐसे दबा के देख लिए। अगर वो 2 चावल दब गए तो मतलब सारा पतीला कुक्ड है। यही होता है रोजमर्रा के जीवन में। बादाम लेने जाओ, निकाल के देख लेते हो गिरी, बस ठीक है, ये वाली तौल दे भैया, ये ठीक लग रही है। कि हर बादाम चेक करके लेते हो? हर टिंडा तो चेक करके ले सकते हो, हर बादाम कैसे चेक करके लोगे? अंश और अंशी को एक मान के ले ली जाती है चीज, ऐसा ही है। अब एक देह में आने के कारण हम अपनी शक्ति को भूल गए, सीमित मानने लगे। अब कोई हमें कहे मान ना मान, तू है भगवान, आप कहोगे लो, मैं तो उंगली पे पहाड़ नहीं उठा सकता, मैं तो मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता, मैं कहां से भगवान हूं? अब गलती फिर हो गई। कर्मों से भगवान नहीं होता है। अगर कर्मों से ही देखें, हनुमान जी उड़ सकते हैं, राम जी तो नहीं उड़े, तो राम जी का वोट खारिज करो, वो भगवान नहीं है। कर्म से भगवान के होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। सत्ता से मतलब है, प्रेजेंस से मतलब है। और हम क्या सोचते हैं? भगवान माना जो कोई ऐसे ऐसे काम कर सके। भगवान ने राक्षस मारे, मतलब गुंडे बदमाश जो मर्डर कर लेते हैं, भगवान हो गए फिर वो, अगर आपकी सोच से देखा जाए।
मुर्दे जिंदा किए भगवान ने, सब मुर्दे जिंदा हो गए। हुए हो नहीं हुए हो? गुरु के पास कैसे आए थे? मुर्दे के न्यायी। और रोज हजारों जिंदा होके जाते हैं, मुर्दे ऐसे जिंदा होते हैं। कृष्ण ने पहाड़ उठा लिया। पहाड़ तुम सब भी उठाना सीख गए हो। किसी की मदद करते हो, प्यार करते हो, ज्ञान सुनाते हो, दुख हल्का करते हो। अगला कहता है तुमने तो हमारा दुख ही उठा लिया, दुख का पहाड़ उठा लिया। ऐसे उठाए जाते हैं पहाड़। बाहर से करामत में एतबार रखने वाला ईश्वर के तत्व को भी नहीं जानता है। कई बार सत्संग में भी आके कई लोग उम्मीद करते हैं चमत्कार। आपके गुरु कोई चमत्कार दिखाते हैं, हम समझ जाते हैं ये आया है चमत्कार को नमस्कार करने वाला। आ जाती है समझ। ये आदमी चमत्कार को नमस्कार करता है, सही बात को नहीं जानता है। गुरु मदारी नहीं होता है चमत्कार करे। ना गुरु कभी स्वीकार करता है मैंने चमत्कार किया, तुम्हारी प्रारब्ध का होगा, हो गया। ईश्वर ने तुम्हें वैसे ही देना होगा, तुम्हें दे दिया। हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं, खुला ऐलान है। चमत्कार की आशा से आना भी मत। और मान लो चमत्कार की बात करते हो, तेरा जीवन बदल जाएगा, ये चमत्कार हो सकता है। तुम वो जो मिथ्या अभिमान लेके बैठे थे, तुम जो अपने को जीव और गंदा और बंदा और क्या क्या मान के बैठे थे, तुम्हारा वो मानना छूट सकता है। एग्रीड, ये माना जा सकता है। ये बड़ा चमत्कार है अपने आप में। हम जीव होके आए, ब्रह्म हो गए। यहां पे दास होके आए, खुद भगवान हो गए। ये चमत्कार हुआ। बाकी किसी चमत्कार की कोई बात नहीं। जब बात चलती है भगवान की, ओमनी प्रेजेंट भगवान की, एक टीचर बोलता है बच्चों को, टेल मी वेयर इज गॉड, आई विल गिव यू एन एप्पल। होशियार बच्चे ने एक हाथ उठा दिया। सर ने बोला खड़े हो जाओ, बताओ। बोला सर, आई विल गिव यू 2 एप्पल्स इफ यू टेल मी वेयर इज नॉट गॉड। बच्चा होशियार था। बोला तू कहता है भगवान कहां है, बताओ, मैं 1 सेब दूंगा। मैं 2 देता हूं, बता कहां नहीं है। वो जगह ढूंढ के ले आ। अब कहने में आप सब भी कहते हो भगवान जहां तहां, घट-घटवासी भगवान, घट-घटवासी भगवान। तो तेरे घट में शैतान है क्या? तेरे घट में भी भगवान है। अगर वो घट-घटवासी है, क्या तेरे घट में नहीं है? क्या तुझे अनुमंताओं के प्रेरणा नहीं देता, तेरी रक्षा नहीं करता, तुझे नहीं चलाता? अभी ये शरीर जितने किलो का भी है, सीढ़ियां चढ़ जाता है, छत तक हो आता है, घूम फिर आता है। परमात्मा अपनी सत्ता समेट ले तो इस मुर्दे को 4 कंधों पर भी भारी, थोड़ी थोड़ी देर में कंधे बदलते हैं। कौन चला रहा है तुम्हें? यही इंद्रियां मुर्दे की काम नहीं कर रही। अभी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। ऐसे ही हो गया, लाइट चली जाए, माइक भी रुक गया, लाइट भी रुक गई, फैन भी रुक गया, सब रुक गया। कौन गुम हो गया? लाइट चली गई। इंस्ट्रूमेंट सारे हैं, मुर्दे के इंस्ट्रूमेंट सारे हैं। हेडलाइट्स भी हैं, आंखें, कान भी हैं सुनने वाले, स्पीकर भी है, मुंह, गला, सारे नॉन वर्किंग हो गए। लाइट ऑफ हो गई पीछे से, फ्यूज उड़ गया। इंद्रियां तो सारी सलामत हैं, बल्ब तो ठीक ठाक है, लेकिन लाइट चली गई जी, अब क्या करें? तो करोड़ों बल्ब लगे पड़े हैं, सब में करंट एक है। दिवाली पे कितना बल्ब जलता है, कहीं छोटे, कहीं 0 वाट के, तो कहीं 100 वाट के, तो कहीं 500 वाट के, कहीं 1000 वाट्स के। फिर बल्ब लाल, नीले, काले, पीले, तरह तरह के।
लेकिन करंट तो एक है। ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड मस्ट बी रियलाइज्ड। रियलाइज करो, जब वो हर घट में है तो इस घट में भी है। और बल्ब खराब हो जाए, टूट जाए, बदल दें, करंट तब भी रहता है। बल्ब नहीं लगाओ, होल्डर है, तो भी करंट है। हाथ लगा के देखना, करंट मार देगा तुम्हें। शरीरों के जाने पर भी उसका नाश नहीं होता है। तभी जब किसी की क्रिया वगैरह के उधर जाते हो ना, क्रिया पगड़ी रस्म में, पंडित जी एक आत्मा बोलते रहते हैं। समझ किसी को नहीं आती आत्मा क्या है ये, क्योंकि हमारी नजर में तो आत्मा वो है जो पिक्चर में दिखाते हैं, सफेद साड़ी वाली, वो आत्मा होती है, खुले बालों वाली। पता नहीं एक तो आत्मा के बाल खुले ही क्यों होते हैं, और एक वाइट प्लेन साड़ी क्यों पहनती है वो। इमेजिनेशन डाल दी गई दिमाग में, हम उसको आत्मा मानने लगते हैं। आत्मा माना निराकार, रूप न रेख न रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभ बिन, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। रूप न रेख न रंग कुछ, ना उसका रूप ना रेखा ना रंग। अभी करंट का रूप रेखा रंग बताओ, तार का तो बता सकते हो, ये लाल वाली तार में करंट आ रहा है, करंट का कलर बताओ। जो करंट दिखता नहीं है, काम इतने बड़े बड़े कर रहा है, अदृष्ट परमात्मा, उसी से तो सारा शरीर चल रहा है। अच्छा, जैसे बल्ब खराब हो गया, करंट तब भी है। एक आधी इंद्रिय जवाब दे भी जाए तो भी शरीर चलता है सालिम, क्योंकि करंट है, बाकी चीजें ऑन है। अब किसी के कान कम सुनते हैं, पर डिपर ठीक हैं आंखों के, ये देख लेते हैं सारा कुछ, सुनता कम है। किसी को चलने में दिक्कत आ गई, पर वैसे बाकी इंद्रियां काम कर रही। करंट है, खाली बल्ब फ्यूज हो गया एक आधा। तो ईश्वर की सत्ता वो तो है ही है। अब आप बोलोगे कंगन का सोना अलग, अंगूठी का अलग, नहीं, सोना एक है। सुनार के पास चले जाओ, अभी आजकल तो हॉलमार्क आ गया, सब आ गया। पहले सोना गलवाते थे, बड़े लोगों को याद होगा। सुनार के यहाँ जाते थे ना, सोना अगर पुराना देना हो, वहीं बैठ जाते थे, वहीं भट्टी पे गला देता था सोना। खोट अलग, सोना अलग। फिर उस सोने को तोल के बोलता था, आपका ये सोना। नया गहना बनाऊंगा तो खोट और मिलाऊंगा इसमें, फिर बना दूंगा सोना गहना तुम्हारा। तो सोना एक ही था ना, तभी तो सारी चीजें मिला के गला दी उसने, मिक्स कर दिया। अलग अलग गलाता, ये जी कंगन का सोना, ये चेन का सोना, सोने में भेद ही नहीं है। मूर्तिकार के यहां चले जाओ, मिट्टी की सारी चीजें। कुम्हार के यहां जाओ, चिलम भी उसी मिट्टी की, सुराही भी उसी मिट्टी की। उसने वो बनाए हैं नट नटनियां नाचने वाले, पुरुष भी उसी मिट्टी के, स्त्रियां भी उसी मिट्टी की। एक ही चीज लेके सारा यूज कर रखा है। सोर्स क्या है? मिट्टी। मिट्टी से सब बनाता रहता है। तत्व हो गया। अब ढूंढो तुम, जब मर जाता है कोई, अरथी, अर्थी, अरथी, यानी इसका रथी उतर गया, अरथी हो गया। अब ये यही तो बोलते हो, तुम्हारी लैंग्वेज है। निधन, निधन वो धन पैसे से नहीं, निधन मतलब धन स्वरूप परमात्मा था, अब ये हो गया निधन। अब ये मिट्टी का मटका रह गया। चलो अब इसका क्रियाक्रम करके आए, जला के आए, फूक के आए इसको। मूल परमात्मा को जानो ना,
अपनी शक्ति को जानो। 3 लोक का स्वामी जिसको कहते आए वो तेरे घट में बैठा है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, नानक कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, इसीलिए कॉन्शियसनेस की बात आ गई। हमें उस कॉन्शियसनेस में जागना है, वही रियलाइज करना है जो उन्होंने रियलाइज किया। अर्जुन को गीता का ज्ञान देके भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आ रहे हैं, यही कर रहे हैं वो। उसको ये नहीं, ये आपने गलत सोच ली बातें, इंटरप्रिटेशन आपने गलत कर दी कि भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम वज्र, मेरी शरण आ जा, मेरी शरण आ जा। माम एकम को तो समझ लो, मैं जो एक ही हूं, एक ही हूं माना आत्मस्वरूप। वो कह रहे हैं मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, मेरे सिवाय कोई भगवान भी नहीं है। समझा बात को? माम एकम शरणम वज्र, यानी तू अपनी आत्मा की शरण आ जा। आत्मा की शरण कैसे जाओगे? यानी आत्मनिश्चय में आ जाओ, उस कॉन्शियसनेस में जाग जाओ। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मत ना लखे जो मत लखे सो में शुद्ध अपार। जो सुख, सुख स्वरूप, नित्य, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं है, प्रकाश, प्रकाशित स्वरूप है, विभु, व्यापक, नाम रूप आधार, नाम रूप का आधार है वो। मत ना लखे जो मत लखे सो में शुद्ध अपार। निश्चय की बात करो, बाहर से कोई क्या दे सकता है? जिसने पाया भीतर ही गोता खा के पाया। बाहर से तो बस हेल्प दी जाती है अंतर्मुख होने की, बाहर से हेल्प दी जाती है कि आप रॉन्ग ट्रैक पे ना चले जाओ। भगवान ने अर्जुन को बताया सब, बीच बीच में लक्षण भी बता दिए, दैवी आसुरी संपदा के लक्षण बता दिए, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए कि अपने आप को मैच कर सको, हम ठीक जा रहे हैं। आगे आके बोल दिया ब्रह्मज्ञानी के सुसमेध लक्षण। अब कसौटी कोई नहीं बची उसके लिए जब ब्रह्मज्ञानी हो गया। साधक अवस्था में कुछ लक्षण बताए कि उन लक्षणों से अपने आप को तौल ले, वे समझ ले, इतनी बात है। पर कृष्ण ये नहीं कह रहे मैं भगवान तू भगत, नहीं कहा उन्होंने। मैं स्वामी तू सेवक। अर्जुन इस भाव से आया है। पर कितना ना उल्टी कहानी है। आप ड्राइव करो और आपका जो ड्राइवर है पीछे बैठे, होता ये है ड्राइवर ड्राइव करे, आप पीछे बैठो। ये कृष्ण का रथ है, भगवान चलाते हैं, अर्जुन पीछे मजे से बैठा है। भेद मिटाया भगवान। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, नाए ठाकुर नाए दास। ठाकुर दास कोई नहीं है। नानक जी ने लिखा नाए ठाकुर नाए दास। किसी ने पूछा पर आप तो ऊपर बैठते हो, हम नीचे बैठते हैं। नानक जी बोलते हैं लालटेन जला के कहां रखते हो? लालटेन का जमाना था, कहां रखते हो? बोला ऊंची जगह, सब तरफ प्रकाश जाए। बोला बस इस शरीर को भी आधार लेना पड़ता है, लालटेन की तरह काम लेना है, इससे सबको रोशनी देनी है, इसको ऊपर बिठा देना पड़ता है। पर ऊपर बैठने से मैं बड़ा नहीं हो गया, तुम छोटे नहीं हो गए। तुम्हारी शक्ति कम नहीं होगी, मेरी शक्ति ज्यादा नहीं हो गई। सबकी शक्ति बराबर है, सब बराबर हैं।
सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई। हर घट मेरा साइयां, सुनी सेज ना कोय। सब घट मेरा साइयां, सब घटों में बैठा, सुनी सेज ना कोय। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। मूरख गंड खोले नहीं, तकर्मी भयो कंगाल। आप देख नहीं रहे हो अपने अंदर, तेरे अंदर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन देश बेगाना। प्रेमी अंदर पाले झात, अंदर जोत जग दी। तेरे अंदर भी वही जोत जल रही है। जो इधर है सोई उधर है, जो उधर है सोई इधर है। और जब तक जानोगे नहीं, आपकी शर्त है पहले मैं उतना शुद्ध हो जाऊं तो मानूंगा। हम कह रहे हैं नहीं, पहले मान तभी शुद्ध होएगा। अब मुझे पता है मेरा रुमाल सफेद है, तब तो हम वहां तक धोएंगे जब तक सफेद ना हो जाए। और मुझे पता ही नहीं वाइट है कि ऑफ वाइट है, डाउट ही बना रहेगा। पहले मानो आई एम दैट, फिर अपने आप विचार चलेगा, भाई जब मैं परमात्मा का अंश हूं, क्या मुझे क्रोध करना चाहिए? क्या मुझे अभिमान करना चाहिए? भगवान तो कृपा रूप होते हैं, भगवान तो प्यार वाले होते हैं। आप अपने आप को बनाना शुरू कर दोगे। एक बार निश्चय करने की देर है केवल। निश्चय दियां जोतां जगियां ने, निश्चय की जोत जलाओ, जागृत बनो, ऊंचे उठो, अपने मूल स्वरूप में जाके स्थित हो जाओ। तुम आए हैं अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने। वो काम करो। गुरु का दर्शन करने नहीं आना। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह। लखना चाही अलख को उसी में लख ले। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह। गलत फहमी है गुरु का दर्शन। गुरु के पास आके आत्म दर्शन, अपना दर्शन, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। ठीक है।